एक्स स्क्वायर। ठीक है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, ऐसा है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछेंगे बाद में, u का ग्राफ देके टाइम पीरियड पूछेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि ये कर्व कैसा होगा और किन किन पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम होगा और वहां पे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा। ठीक है, पहले तो मैं कर्व ड्रॉ करने का जो क्लासिकल तरीका है और जो सही तरीका है उसकी मैं बात करूं। पहला, x इक्वल टू 0 पे देखो दोस्त, u इक्वल टू 0 है, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। u की वैल्यू 0 कब कब है? u की वैल्यू कब कब 0 है? जब ax टू द पावर 4 माइनस bx स्क्वायर ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। x स्क्वायर को ले लो कॉमन, क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 0, x हो गया 0 और x क्या आ गया? प्लस माइनस रूट ऑफ b बाई a, ऐसा आ गया। ठीक है, दो जगहों पे, तीन जगहों पे u 0 है, खत्म बात। ठीक है, अब देखो du बाई dx कहां कहां 0 है। ये तरीका होता है ग्राफ ड्रॉ करने का। तीन चीजें हमारी मदद करती हैं, फंक्शन की वैल्यू, स्लोप और शेप। दुनिया कोई कर्व ड्रॉ कर सकते हो वैल्यू से, स्लोप से और शेप से, तीन चीजें जरूरी होती हैं। du बाई dx 0 आ गया, 0 कब होगा बोलो? 4ax क्यूब माइनस 2bx स्क्वायर। ठीक है, 2bx, हाँ गणित पैर मत हिलाओ भैया, तुम थोड़ा सा मान जाओ 2 मिनट, हाँ इतना एहसान कर दो, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बात। ठीक है, कई दिन से कह रहे हैं लेकिन तुम बैठोगे भाई खोपड़ी पे, लेकिन अपनी पागलपन नहीं दूर करो। इज इक्वल टू कितना? 0, कितना आ गया? यहां से 2 तो हो गया गायब। ठीक है, x इंटू कितना? 2ax स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया? 0 और कितना आ गया? प्लस माइनस रूट ऑफ b बाई 2a। ये समझ में आया? तीन जगहों पे स्लोप भी 0 है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं। x ये है, u ये है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। और कहां कहां 0 है? रूट b बाई a पे और माइनस रूट b बाई a पे। रूट बाई b बाई a होगा यहां पे और माइनस रूट b बाई a होगा यहां पे। कोई तकलीफ? और स्लोप जो है 0 है, 0 पे और रूट b बाई 2a पे, रूट b बाई 2a, रूट b बाई 2a यहां पे होगा, उसका 1/4, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 ठीक ठीक आधे पे होगा, 1 बाई रूट 2 उससे ज्यादा होगा नहीं, तो रूट b बाई 2a कहीं यहां होगा नहीं। देख लेना, गणित बहुत चौपट है हमारा। 2 बाहर होता मेरे भाई तो क्या होता? बीचों बीच होता। 2 अंदर तो 1 बाई रूट 2 कितना होता? 0.7 के करीब होता है। सही है ना? कि ज्यादा आगे निकल जाएगा उसके? हाँ हाँ, वहां पे स्लोप 0 है और 0 पे तो 0 था ही, डबल डिफरेंशिएशन निकालना ही पड़ेगा। ये du बाई dx था हमारा। यहां से जरा हम d2u बाई dx स्क्वायर निकालते हैं। du बाई dx हमारा कितना आ गया था? ax क्यूब माइनस bx, 4ax क्यूब माइनस कितना? 2bx स्क्वायर, बस ना। d2 सही है ना ये? हाँ, d2u बाई dx स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? ये 12ax स्क्वायर माइनस b है कि नहीं? सही चल रहा है? हाँ गुड। अब तुम देखो कि x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, जहां जहां पे हमारा स्लोप ये दिख रहा है, यहां पे वहां पे कैसा कर्व बनेगा ये देख ले। 0 पे और रूट b बाई 2a पे और कितने पे? ओ, और रूट माइनस b बाई 2a पे, माइनस रूट b बाई 2a पे। तो यहां पे u कितना? d2u बाई dx स्क्वायर, u डबल डैश कितना आ जा रहा है यहां पे? माइनस 2b। और शुरू में ही दे रखा है कि a और b कैसे कांस्टेंट है? कैसे कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब यहां क्या बन रहा होगा? मैक्सिमा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा बन रहा होगा। ठीक है, और रूट b बाई 2a रखने पे कितना आएगा डबल डिफरेंशिएशन? 12a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी b बाई 2a माइनस 2b। ए गायब हो गया, कितना बचा? 6b माइनस 2b, 4b। ये पॉजिटिव आ रहा है
यानी क्या बन रहा होगा यहाँ पे, मिनिमा। और यहां भी वही बात आ जाएगी, स्क्वायर करोगे तो ही आएगा, यहां भी यू क्या आ जाएगा, मिनिमा, क्योंकि स्क्वायर करोगे दोनों केस में वही आएगा ना। तो यानी दोनों जगहों पे यहां मिनिमा बन रहा है, यहां पे मिनिमा बन रहा है और यहां मैक्सिमा बन रहा है। और उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि कर्व किससे पास कर रहा है, तो 0 पे वैल्यू 0 है। यहां भी क्या बन रहा है, मिनिमा। बात समझ में आई? उस मिनिमा की वैल्यू कितनी है ये भी देख लेते हैं, क्या जरूरत, जान दो। यहां पे इसका मिनिमा बन रहा है, मतलब कि इसको कर्व इससे पास करेगा। पीछे प्लीज प्रवचन में झपड़ियाएंगे तुम, पढ़ा रहे पढ़ो, भागना भाग जो आ रहा है से। जब बात करते हो तो बात ये पढ़ा करिए। यहां पढ़ा रहा हूं, अलग से अपना एक पैरेलल एक धारा चालू किए हुए हैं। यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। यहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहां मिनिमा है, लाइक दिस। यहां पे मिनिमा है और यहां से आके फिर इधर आएगा मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर इससे चल जाएगा। क्या ग्राफ सही है? इससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। 0 पे मैक्सिमा है, उसकी वैल्यू 0 है, इस पे मिनिमा है, इस पे मिनिमा है, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये किन किन जगहों पे इक्विलिब्रियम में है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू प्लस रूट ऑफ b बाई 2a पे, और x इक्वल टू माइनस रूट b बाई 2a पे, है ना। रूट b बाई 2a पे क्या हो रहा है, इसका मिनिमा, मतलब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे फिर क्या हो गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? इसमें बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनता है, क्या कि फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। तुम्हें पता है टाइम पीरियड हम कब निकालते हैं, जब सिस्टम स्टेबल होता है। अनस्टेबल के लिए तो निकालते नहीं, हमारी आदत है कि हम ओरिजिन के हिसाब से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं। यहां पे निकालेंगे नहीं टाइम पीरियड, क्योंकि यहां कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, निकालना पड़ेगा वहां से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिस्प्लेस करते हैं तो x डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहां से x डिस्प्लेस कर दिए और x की वैल्यू x रख दिए। लेकिन यहां पे ओरिजिन से x डिस्प्लेस करते थे और वही उसका कोऑर्डिनेट हो जाता था। यहां पे डिस्प्लेसमेंट ही कोऑर्डिनेट हो जाता था, जबकि यहां पे इसकी वैल्यू अगर x 0 में मान लूं और x और ले जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ x, कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x 0 प्लस x। यहां कोऑर्डिनेट अलग बात हो गई और डिस्प्लेसमेंट अलग बात हो गया, है कि नहीं। जब भी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है। जबकि किसी और बिंदु पर अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग बात होगी और जो कोऑर्डिनेट होगा उसका वो अलग बात होगा, x नॉट प्लस x। बात समझ में आई? नहीं समझे? ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने में चक्कर यही पड़ जाता है, कई लोग x डिस्प्लेस करते हैं उसी को कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। नहीं, हम तो यहां पे निकाल ही नहीं सकते, यहां से तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। और जबकि टाइम पीरियड किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, स्टेबल के लिए। तो यहां से करना चाहिए, तो हमें यहां से करना चाहिए ना, तो यहां पे करना पड़ेगा, फिर आगे बताएंगे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। डिस्कस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। एंड फाइंड टाइम पीरियड, लो वो भी निकलवा दे रहे हैं। एंड फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। F is equal to minus of 2003 x plus 7 sine of x to the power 101 for small x। ये दे दे या टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2003 साइन ऑफ थीटा, ऐसा साइन टू द पावर 1000, मॉड 0 नहीं भैया। ठीक है, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ऐसा करके फॉर स्मॉल थीटा।
ठीक है, ऐसा कर दे अगर, तो अगर स्मॉल एक्स के लिए आप निकालिएगा, स्मॉल एक्स के लिए साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। अरे बहुत कमजोर दिल के आदमी हम, 1 वाट का मशीन माइनस कितना? अरे ऐसी बात मत करिए, कम से कम इतनी बार बताए होंगे। साइन एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? एक्स रख सकते हैं, अगर एक्स छोटा है तो रेडियन में, छोटा मतलब तो 4 डिग्री, ठीक है, होल टू दी पावर 101। या फिर आप लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2003 इंटू थीटा टू दी पावर 101। कैसा इक्विलिब्रियम है? तो स्मॉल थीटा के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, वरना नहीं है। ये कैसा, अगर ये हटा दो ये, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? तब तो पता नहीं क्या होगा ग्राफ इसका, है कि नहीं? अगर स्मॉल एक्स कर देते हो तो वहां ये आते हो, क्या हो जाएगा? तो स्मॉल एक्स के लिए तुम क्या बोलोगे कि क्या बोल रहे थे? हाँ, माइनस ऑफ के तो ये पॉजिटिव हो गया, और एक्स टू द पावर ये नंबर क्या है? ऑड है, माइनस ऑफ पॉजिटिव एक्स टू द पावर ऑड, दैट इज कॉल्ड, दैट इज फोर्स। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक ना? सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, u इज इक्वल टू u नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2x फॉर स्मॉल एक्स। बात समझे ना? मतलब दिमाग की खिड़कियां खुली रखिए। आपको फोर्स और u में कोई भी ग्राफ दे सकता है। वो ऐसा ग्राफ दे सकता है ट्रिग्नोमेट्री का मिलाकर के, एक्सपोनेंशियल का दे सकता है, e टू द पावर x का, या कोई बड़ा फंक्शन दे सकता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, चेक कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू u नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2x। एक काम करो, इसको पहले डिफरेंशिएट, नहीं इसको ये लिख दो, f इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो u नॉट तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 तो 0 हो गया। कॉस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, माइनस माइनस क्या हो गया? पहले से एक माइनस लगा ही था, पहले से एक माइनस लगा ही था, वो तो लगा ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन तो कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस साइन। तो साइन क्या हो गया? 2x, नहीं समझे बात को, इंटू 2, यही ना? सही चल रहा है? अब स्मॉल है तो साइन 2x के चुपके से क्या रख देना चाहिए? माइनस 2u नॉट इंटू क्या? 2x। तो u नॉट तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो f कितना आ गया बोलो? f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4u नॉट। ऐसा आ रहा है क्या? आ रहा है क्या ऐसा? लहलू लखू। तो माइनस ऑफ k क्या? ऑड हो गया, k क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? तो आपको कैसा भी फंक्शन दे सकता है, उसे घबराना नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, अगर u दिया है तो हम डिफरेंशिएट कर ले। अप्रोक्सीमेशन, मुझे अप्रोक्सीमेशन आता है और डिफरेंशिएट करने आता है, तो मैं पता कर लूंगा कि कैसा वो इक्विलिब्रियम है। जैसे यहां पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ी, यहां पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी, बाकी में ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए आपको। ग्राफ आप दोनों का ड्रॉ कर सकते हो, उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है, मतलब ये तो आपका प्री रिक्विजिट था, जितना आपको जानना चाहिए, ठीक है? यहां से शुरुआत होगी इस चैप्टर की। अब शुरू करेंगे चैप्टर। तो कई तरीके हैं इसके, वो मैं डिस्कस करता हूं। फिलहाल इसका एक पैटर्न पकड़ के चलता हूं, क्लासिकल जो काइनेमेटिक्स का इसका है। f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k x टू द पावर n, k इज पॉजिटिव एंड n इज ऑड। अगर ऐसा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम लोग अभी आ रहे हो कि जा रहे हो? कौन सा बैच है? टारगेट 1 है। के पॉजिटिव हो जाए, एन ऑड हो जाए तो क्या हो जाए? तो देन दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब तुम मेरी बात समझो, ध्यान से सुनो बात को। सबसे छोटा ऑड नंबर मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर, एन जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर,
क्या होता है? क्या होता है? कुछ तो इसी में कहीं करके बताते हैं सर, अभी पेन दीजिए तो। सबसे छोटा जो पॉजिटिव ऑड नंबर है दैट इज 1, ठीक है। तो f आ गया कितना, ठीक है। उस केस में f कितना आ गया, -kx। तो ये बताओ उसका सिंपलेस्ट केस है कि नहीं है? तो इट इज कॉल्ड सिंपल। सिंपल मीन्स भैया नॉट इजी, इट मे बी डिफिकल्ट। सिंपल इज एक्चुअली सिंपल इज डिफिकल्ट। ये बहुत प्रिय विषय है ये, सिंपल इज डिफिकल्ट। सिंपल होना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। सिंपल डज नॉट मीन इजी। इजी मतलब आसान, और सिंपल मीन साधारण। और साधारण रहना एकदम कठिन काम है। हर कोई असाधारण बनना चाहता है, नहीं मैं वो हो जाऊं, मैं ओलंपिक में चला जाऊं, है कि नहीं? मेरे गांव में सब 2-4 दिन व्यायाम करेंगे तो ओलंपिक की तैयारी समझ, ठीक है। लॉस से जब चाइना से भागने लगा है उसको राजा, एन हो गया भैया सबसे सिंपल क्या चीज, 1। सिंपल का मतलब ये नहीं हुआ कि इजी, सिंपल इसलिए कि इसका सबसे सिंपलेस्ट केस है वो, बात खत्म, ठीक है। और जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ गया, -k/m/x, ठीक है। इसे आप लिखते हैं a इज इक्वल टू -ω²x, ठीक है। जब कभी ऐसा फंक्शन आ जाए देन दैट इज कॉल्ड, अच्छा a को आप क्या लिखते हैं, d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे 2 बार फिर से वही फंक्शन मिल जाए, पक्का वो साइन या कॉस होता है। किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से वही मिल जाए माइनस साइन के साथ, तो क्या होता है, साइन या कॉस होता है। तो आप क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू a साइन कितना, ωt+φ। ऐसा कुछ फंक्शन हो गया, ये ऐसा फंक्शन हो गया, ठीक है। एंड साइन और कॉस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। tan को नहीं, tan को हार्मोनिक नहीं बोलते, ना ना। हार्मोनिक फंक्शन कौन है, साइन और कॉस। तो इसको जब आगे बढ़ा के मैं डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करता हूं तो कैसा फंक्शन आ गया, हार्मोनिक फंक्शन। तो सिंपल भी है और इसको, ये क्या है, ये हार्मोनिक भी है और मोशन हो ही रहा है, इसलिए आप क्या बोलते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आई, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही आप ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन मतलब क्या चीज, दोलन। दोलन मतलब क्या चीज, डोलना। हिंदी में डोलना शब्द होता है, डोलता है वो, इस पार उस पार, इस पार उस पार, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, डोलता है वो, डोलता है वो। तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट केस क्या होता है, एसएचएम होता है। आप मेरी बात समझे, स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही मैं ऑसिलेशन बोलूंगा और ऑसिलेशन के सिंपलेस्ट केस को क्या बोलूंगा, एसएचएम बोलूंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि f इज इक्वल टू -6x⁹, ये क्या है बताइए, ऑसिलेशन है कि एसएचएम है? -k पॉजिटिव हो गया और यहां पे ये ऑड हो गया, तो ये क्या हो गया बताइए, ये ऑसिलेशन है, ठीक है। ये हो गया ऑसिलेशन, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन f इज इक्वल टू -9x लिख देता हूं तो k पॉजिटिव हो गया, x⁴ हो गया, तो ये क्या है, ये ऑसिलेशन भी है और इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, और लेकिन ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट केस है, इसलिए एसएचएम। दिस ऑसिलेशन इज एसएचएम बट दिस ऑसिलेशन इज नॉट एसएचएम। एसएचएम इज सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। सारे एसएचएम ऑसिलेशन होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये सारे एसएचएम क्या होते हैं, ऑसिलेशन होते हैं। और ये पीरियोडिक फंक्शंस भी होते हैं, पीरियोडिक मोशन भी होता है, ऐसे, ठीक ना। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, एसएचएम। जैसे सूरज के किनारे पृथ्वी का घूमना है, या किसी प्लेनेट के किनारे, अर्थ के किनारे किसी सैटेलाइट का घूमना है, इट इज पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहां पे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन एंड बट इट इज नॉट ऑसिलेशन, ठीक है ना। ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट केस एसएचएम। अच्छा, एक चीज और, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, जब वो
किसी एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी पोजीशन और अपनी वेलोसिटी दोनों को रिपीट करें, सिर्फ पोजीशन को नहीं। जैसे मान लीजिए यहां पे है, ये इधर जा रहा है, तो कुछ देर के बाद ये आता है, तो पोजीशन तो रिपीट हुई, लेकिन वेलोसिटी रिपीट हुई क्या? नहीं। ये गया और फिर आ गया, फिर अब देखो यहां पे रिपीट कर रहा है, तो फिर से सेम पोजीशन को रिपीट कर रहा है और सेम वेलोसिटी को भी, देन दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब भी वो किसी फिक्स समय अंतराल, फिक्स टाइम इंटरवल पे वो उसी पोजीशन को उसी वेलोसिटी वेक्टर के साथ, दिशा भी उसी वेलोसिटी वेक्टर के साथ जब वो रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। दिस मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, उसका स्पेशल ऑसिलेशन, उसका स्पेशल केस एसएचएम। एसएचएम इज सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेशन है। ठीक है, अब मुझे ये मिल गया, अब यहां से पूरी कहानी मैथ की शुरू हो जाएगी। इसका ग्राफ ड्रा करो, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, वी एक्स में रिलेशन, ए एक्स में रिलेशन, सारे ग्राफ। ठीक है, लिख लीजिए पहले। ऐसा करते हैं, दो कर्व में एक साथ लेके चलता हूं, क्योंकि आगे थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है। तुम्हारे सोचने के तरीके को डेवलप थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम एक बना दो तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसी को लोग याद कर लेते हैं। तकलीफ ये है, जिस चीज को मॉडल बनाइए उसी को याद कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? dx बाई dt। That will be equal to how much? A omega cos omega t, and A is equal to, फिर डिफरेंशिएट करो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन A साइन ओमेगा टी ही y था, तो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, खैर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज a square omega square cos square omega t, and potential energy is half of kx square। स्प्रिंग वाला ऑसिलेशन ही यूज करते हैं यहाँ पे। हाफ ऑफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर इंटू x की जगह पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ऐसा कर लेते हैं। क्यों करते हैं बताते हैं इसको। ठीक है, तो k का ग्राफ, x का फंक्शन कैसे है? साइन ओमेगा टी, v का cos ओमेगा टी, a का माइनस साइन ओमेगा टी, के का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यू का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड टोटल एनर्जी ई टोटल इज इक्वल टू यू प्लस के और हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। वो किसी का फंक्शन नहीं होता। ठीक ना? तो ग्राफ ऐसे सोचा जा सकता है। ठीक है, ग्राफ बनाइएगा तो एक्स टी कर्व का ग्राफ कैसा होगा? ये तो बताइए, लाइक दिस। साइन का कर्व होगा ये तो, क्यों? और वेलोसिटी वाला क्या होगा बताइए? वेलोसिटी वाला कर्व होगा कॉस का कर्व, लाइक दिस। और ए का कर्व क्या होगा? एटी का, बोलिए, माइनस साइन का, ऐसा। और के का कॉस स्क्वायर, के का टी के साथ, काइनेटिक एनर्जी का टी के साथ कैसा आया है बताइए? काइनेटिक एनर्जी का टी के साथ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कॉस का ग्राफ था, वेलोसिटी ग्राफ को स्क्वायर कर दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन कॉर्नर नहीं आएगा यहां पे, इसमें ऐसा कॉर्नर नहीं आएगा। मॉड लेते तो कॉर्नर आता, मॉड साइन एक्स का कर्व लेते तो ऐसा आ जाता, यहां कॉर्नर मिलता है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कर्व लेते हो तो यहां बड़ा स्मूथ, लाइक दिस, स्मूथ मिल जाता है। मॉड साइन एक्स में ग्राफ यहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है,
जबकि साइन स्क्वायर एक्स में क्या होता है, स्मूथ होता है, इसलिए डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो केटी कर्व कॉस स्क्वायर का था, तो लाइक दिस ऐसा कर्व होगा। टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा, टाइम तो अनंत तक बढ़ता जाएगा। और यूटी कर्व कैसा होगा, यूटी कर्व वो तो साइन स्क्वायर का फंक्शन है, वो कैसा होगा, लाइक दिस। और ईटी कर्व कैसा होगा टाइम के साथ, ई का, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं फंक्शन ले लेता हूं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एंड ई इज कांस्टेंट, राइट, यही ना। अब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस से। और v का ग्राफ कैसा बनेगा, माइनस साइन, v का t के साथ माइनस साइन, ऐसा होता है। और a का कॉस, इसके a का t के साथ माइनस कॉस, और माइनस कॉस कैसा होगा, बोलिए, लाइक दिस, है ना, माइनस कॉस। और साइन स्क्वायर k का कैसा होगा, के टी कर्व, बोलिए, साइन स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, आगे बढ़ता चला जाएगा। और u का ग्राफ कैसा होगा टाइम के साथ, लाइक दिस। अब मजे की बात है, किताबों में जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया वो ये दिया है कॉस का, क्योंकि वो ये फंक्शन लेके चले। आईटीजे में पूछा एक बार, फंक्शन बोल दिया ये, और वो मार क्या है, वो होना चाहिए ये। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से चलना शुरू करता है, जब हमने देखा तो मीन पोजीशन पे था, तब ये ग्राफ लिखते हैं, तब ये सारे ग्राफ होंगे। लेकिन अगर जिस वक्त हमने देखा है शुरुआती दौर में वो अपने एक्सट्रीम पे था, तो ये ग्राफ होता है। ये मैं कराऊंगा, इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये कराऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ग्राफ ऐसे हैं, इस फंक्शन के लिए इतने सारे ग्राफ हैं और उस फंक्शन के लिए उतने सारे ग्राफ हैं। ऐसा नहीं कि फंक्शन एक ही है, एक्स के तो कई फंक्शन हो सकते हैं ना, प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 4 एंड सो ऑन, दुनिया भर के हो सकते हैं। ग्राफ तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, लेकिन अगर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रखेंगे तो ऐसा ग्राफ आता है। कई लोग सोचते हैं कि यूटी कर्व का यही ग्राफ ही है, नहीं जी, ग्राफ पॉसिबल है। वो तो आप कैसा फंक्शन लेते हैं उस बात पे डिपेंड करता है ना, नहीं समझे, ठीक है। तो ये ग्राफ लिख लीजिए, ये सारे ग्राफ होंगे। बात समझ में आई? आईटीजे में पूछ चुका है दोनों। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, एंड k इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर इंटू cos square omega t, and u is half of m a square omega square into sin square omega t। ऐसा होता है, सही है। इसमें ना, अच्छा तुम ध्यान से बात सुनो, ये तीनों फंक्शंस, अब समझिए, हम एक शब्द बोल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, खूब यूज करेंगे इसको हम लोग कई चैप्टर्स में, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज करेंगे। छोड़ो फिजिक्स की बात, मैथ्स अगर पढ़ाते हैं तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है कि d2 xi बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर xi। अगर ऐसा है, ठीक है, उस फंक्शन को दो दफे डिफरेंशिएट करने पे वही मिल जाए माइनस साइन के साथ, देन दैट फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। अब मैं मोशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इन तीनों फंक्शंस को अगर मैं देखता हूं तो दीज आर सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस, दे ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या फ्रीक्वेंसी एफ। तो इन तीनों को मैं लिखूंगा ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली
विद फ्रीक्वेंसी क्या, एफ, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दे ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और ये ऑसिलेट तो करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करिएगा तो फिर वही नहीं पाइएगा, एग्जैक्टली वही नहीं पाइएगा। तो वैसे भी cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 2 मतलब 4। और यहां पे क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजूंगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां लिख सकता हूं 1 माइनस कितना, cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4। बात खत्म। के इतना आ गया, यू इतना आ गया, ठीक है। ये दोनों फंक्शन दे ऑसिलेट, आईटीजे में 2 बार पूछ चुका है, पीएमटी में उसके बाद 20 बार। ऑसिलेट बट नॉट सिंपल हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी कितना, ओमेगा की 2 ओमेगा, 2 ना, इसका ओमेगा था तो इसका 2 ओमेगा, इसका एफ था तो इसका 2f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और फ्रीक्वेंसी एफ है, तो विद फ्रीक्वेंसी क्या, 2f। मेरी बात समझे, ये तीनों फंक्शन सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस हैं, जबकि ये ऑसिलेट तो करते हैं लेकिन सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। और क्या है, ये कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, 2f फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। एक तो बात ये जाननी जरूरी है। फिर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, साइन और कॉस के बीच में, पोजीशन में और वेलोसिटी में, ठीक है। v और x और a के बीच में पाई का फर्क है, और इनके बीच में भी कितने का फर्क है, पाई बाई 2 का फर्क है, ठीक है, ठीक है ना। पाई बाई 2 का फर्क है। चलिए ग्राफ जरा ड्रॉ कर ले, जरा हम t को एलिमिनेट करें। अब t की तो सारी बात हो गई, सारे ग्राफ हो गए, ठीक है। इसका यूज आगे पड़ेगा, जब हम ग्राफ देके कुछ उल्टा चीज पूछेंगे। अभी चीजें दे रहे हैं और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में ग्राफ ड्रॉ होगा और इंफॉर्मेशन पूछेगा, या फिर ग्राफ से ग्राफ में कन्वर्जन होगा, तीनों बातें, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं, t को गायब कर देते हैं। तो यहां से क्या करें कि v और x में क्या रिलेशन निकालें। यहां से साइन ओमेगा टी कितना आ गया बोलो, x बाई a आ गया। तो यहां पे क्या कर लोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज कितना, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ क्या, इतना आ गया, v इतना आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। इतना ज्यादा पूरे फिजिक्स में इससे ज्यादा बेहतर फॉर्मूला, मतलब बेहतर इसलिए बोल रहा हूं कि दूसरा मेथड अडॉप्ट कीजिएगा तो कम से कम 2.5 पढ़ने में लगता है, इससे मुश्किल से 1 लाइन में लगता है। ये हमारा प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स में हमारी मदद करता है जिनमें स्प्रिंग हो, ब्लॉक हो और एक टकरा जाती है इससे, और इसी में धंस जाती है, फिर ये कितनी देर बाद यहां आएगा, ये टाइम प्रॉब्लम में ये इतनी ज्यादा हेल्प करता है। कभी भी अगर ब्लॉक में बुलेट एम्बेडेड हो जाए और टाइम पूछे कितने टाइम बाद यहां आ गया वहां आ गया, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। एनर्जी तो कंजर्व है नहीं, इसकी एनर्जी कंजर्व है क्या, नहीं। क्यों नहीं कंजर्व है, क्योंकि उसकी कुछ ऊर्जा उसको ड्रिलिंग में खर्च हो गई है कि नहीं, शेप बिगाड़ने में खर्च हो गई। लेकिन उसके बाद वाली जो ऊर्जा है, उसमें धंसने के बाद जो ऊर्जा है वो कंजर्व है। लेकिन हम एनर्जी मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। बड़े प्रॉब्लम्स इससे तुरंत होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे इस पे। एसएचएम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ये तो संबंध आ गया v और a के बीच का, ठीक है। ये क्या हुआ, यहां पे a इज इक्वल टू a और x के बीच में कितना संबंध है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x का संबंध है। x की पावर भी 1, a की पावर भी 1। ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ऐसा आ जाएगा, x इधर a इधर, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पे इसका इक्विलिब्रियम था, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होता है वही ओमेगा स्क्वायर दे देता है,
ठीक है, और कुछ कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए v और x में जैसे मैं कहता हूं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब हर बार ओरिजिन ही इक्विलिब्रियम पे रहे। a और x में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आ रहा है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां शिफ्ट कर गया, x इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन 0 है तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट कर गया। तो आप क्या लिखिएगा, x यहां पे है, a यहां पे है, ऐसे कर दीजिए। x इक्वल टू 3 पे क्या है, a 0 है कि नहीं, और ये स्लोप कितना है इसका, ओमेगा स्क्वायर। तो देख लो ये भी कैसा इक्विलिब्रियम है, x पॉजिटिव में जा रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। और ऐसा है, मतलब जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करें। सारे कर्व्स जो कि इस तरह के होंगे जिनका स्लोप नेगेटिव होगा, वो सब के सब क्या देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन देंगे। लेकिन उसी में कोई एक टेढ़ा कर्व हो गया, वो क्या दे देगा, स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन टेढ़ा है, वो ऑसिलेशन हो गया, वो एसएचएम नहीं हुआ। एसएचएम तो उसका सिंपलेस्ट केस है। सारी स्ट्रेट लाइन जो नेगेटिव स्लोप देंगी एएक्स कर्व में, सारी स्ट्रेट लाइन जो नेगेटिव स्लोप देंगी वो क्या है, एसएचएम है। और सारे कर्व जो नेगेटिव स्लोप दे रहे हैं और 0 है कि नहीं, तो पे नेगेटिव स्लोप दे रहे हैं, वो सब क्या है, ऑसिलेशन है। और ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट केस क्या है, एसएचएम है। जरूरी नहीं कि कर्व हमेशा ओरिजिन से ही शिफ्ट करे, उसका कहां पे वो एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका स्लोप इंपॉर्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर क्या है इसका, यहां पे स्लोप है। तो टाइम पीरियड किसमें छुपा हुआ है, स्लोप पे छुपा हुआ है, ना कि कहां पे कट कर रहा है इस बात में। इक्विलिब्रियम तो कहीं पे, इसी पॉइंट को कोई x इक्वल टू 0 बोलेगा जो वहां पे है, जो यहां पे -1 बोलेगा, जो वहां पे वो +1 बोलेगा, है कि नहीं। वो तो रिफरेंस की चीज है ना, तो टाइम पीरियड रिफरेंस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो इसलिए जो इसका कहीं भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं भी हो, उस बात से मतलब नहीं है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, स्लोप ऑफ द कर्व पे डिपेंड करता है, ना कि उस पॉइंट को जहां वो कट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूं ax का ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तब बताइए क्या ये टाइम पीरियड पूछेगा, इस केस में पूछेगा नहीं, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम है, ये तो बात पता हो गई, क्योंकि यहां पे a 0 है, जहां भी a 0 होगा वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में डिस्प्लेस करने पे फोर्स कैसा पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, तो x की दिशा में डिस्प्लेस किया, एक्सेलरेशन भी x की दिशा में पाए, क्या पा गए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि ये कैसा सब इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और ये क्या था, ऑसिलेशन था, है कि नहीं। लिख लीजिए।